शौरी जो की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की यं प्रव्रजन्तमनुपे तमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरआ पुत्रेति तन्मयतया सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं बड़ी प्रेम से नेपाल की यह पुण्य भूमि में बैठकर विराटनगर में मैं पहले भी आ चुका हूँ यहाँ और यहीं श्री राम जानकी मंदिर में मैंने राम कथा और भागवत मैंने दोनों ही मैंने सुनाई है। आप में से कई लोगों ने मुझे सुना भी होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ मेरी तीसरी चौथी ये मेरी चौथी या चौथी भागवत है। 3 भागवत, 1 राम कथा, ये मेरी चौथी भागवत है मेरे यहाँ। मैं चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। यह जो भागवत है ये अपने आप में बड़ा प्यारा और बड़ा प्रेमपूर्ण ग्रंथ है। हमने बहुत कथाएं सुनी हैं, आपके विराटनगर में भी कथा होती रहती होंगी और मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई एक भी व्यक्ति ऐसा बैठा जो पहली बार भागवत कथा सुन रहा। आप लोगों ने बहुत बार कथा सुनी होंगी। श्रीमद् भागवत की कुछ विशेषताएं हैं, श्रीमद् भागवत की कुछ विलक्षणताएं हैं। एक शास्त्र होता है जो केवल ज्ञान की बातें ही कहता है, केवल ज्ञान की बातें ही करता है और ज्ञान की बातें कर करके वो हम सबको बोर कर देता है। वो ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, संसार क्या है, सृष्टि क्या है, इन्हीं सारी चर्चाओं में वो इतना ज्यादा लिप्त हो जाता है कि उससे हमारा कोई संबंध दिखाई नहीं देता, दूर दूर तक। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? एक शास्त्र है कि जो केवल कर्म कांड में ही उलझा हुआ दिखाई देता है। लेफ्ट हाथ को कितनी बार धोना है, कि राइट हाथ को कितनी बार धोना है, कि दाहिने पैर को कितनी बार धोना है, कि बाएं पैर को कितनी बार धोना है, बस वो धोने में ही वो पूरा का पूरा दिन उसी में तुम बिता दो। यही बातें यह शास्त्र बताते रहते हैं। एक शास्त्र ऐसा है
कि जो केवल ज्ञान की बातें बोलता रहता है, जिसका हमसे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता। नहीं, एक शास्त्र ऐसा है जो केवल कर्मकांड की बातें बोलता रहता है। इतनी बार नहाओ कि इतनी बार धो, कि ये खाओ कि ये नहीं खाओ, उसी में उसकी पूरी की पूरी ऊर्जा व्यस्त हो जाती है। पर एक शास्त्र हमारा एक ऐसा शास्त्र है और उसका नाम है श्रीमद् भागवत। ये बड़ा प्यारा शास्त्र है। ये हमारे जीवन की समस्याओं को छूता है, इसका स्पर्श होता है हमारे जीवन की मूलभूत समस्याओं से। देखिए, भागवत एक बड़ी प्यारी बात कहती है जो आपको और शास्त्रों में नहीं मिलेगी। भागवत कहती है कि आप एक काम करो। कहा क्या? भागवत कहती है हृदयम रक्षा, हृदयम रक्षा, हृदयम रक्षा। भागवत कहती है कि अपने धन की रक्षा करो या न करो चलेगा, अपने ज्ञान की रक्षा करो या न करो चलेगा। अब समझ रहे हैं मेरी बात? धन महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? भागवत कहती है हृदय। ये जो हमारा हृदय है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारा दिल है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप कुछ करो या न करो, पर मेरी भागवत कहती है हृदयम रक्षा। अपना ये जो हृदय है इसको बचाओ, इसकी रक्षा करो। जीवन में कुछ भी फेल हो जाए, पर ये जो हार्ट है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये फेल नहीं होना चाहिए। हृदय दूषित नहीं होना चाहिए, हृदय गंदा नहीं होना चाहिए। हृदय को बचाइए, हृदय की रक्षा कीजिए। अच्छा, भागवत से पूछा गया कि भाई हृदय की रक्षा कैसे होगी? क्या ज्ञान से हृदय की रक्षा होगी? भागवत कहती है ज्ञान से हृदय की रक्षा नहीं होगी, कर्म योग से हृदय की रक्षा होगी। कि केवल आप करते रहिए, सुबह उठे, दुकान गए, बिजनेस संभाला, ये किया वो किया, केवल कर्म से हृदय की रक्षा होगी? भागवत कहती है नहीं होगी। शांति से होगी? नहीं होगी। ज्ञान से होगी? नहीं होगी। तो किससे होगी? भागवत कहती है प्रेम से होगी, भक्ति से होगी। अब समझ रहे हैं ना मेरी बात? ज्ञान से आपका जो हृदय है वो शुद्ध नहीं होगा, ज्ञान से आपका अंतःकरण पवित्र नहीं होगा। ज्ञान से जानकारी मिलेगी, और जानकारी इकट्ठा करना ही कोई लक्ष्य नहीं है हम लोगों का, कि है। भागवत तो एक जगह कहती है कि भैया ज्ञान बहुत इकट्ठा हो गया है दिमाग में, थोड़ा डिलीट भी मारते जाओ, थोड़ा हटाते भी जाओ, कितना भरेंगे ज्ञान। भागवत ऐसी स्थिति में, भागवत जैसे ग्रंथ का अवतरण होता है, और जब हमारे श्रीमद् भागवत का अवतरण होता है तो भागवत हमें कहती है कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या करो? बोले प्रेम करो, भक्ति करो। ये जो भक्ति है ना, ये जो भाव है ना, ये महत्वपूर्ण है, ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। देखो कितनी अच्छी बात हमारी भागवत कह रही है। आप लोग समझ रहे हैं ना मेरी बात? भक्ति कीजिए, प्रेम कीजिए, क्योंकि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है, कोई वस्तु है, तो भागवत कहती है वो महत्वपूर्ण वस्तु है हमारे जीवन का प्रेम। प्रेम करो, हृदय में प्रेम को लेकर के आओ। ठाकुर जी का प्रेम अपने हृदय में स्थापित करो, सबसे प्रेम करो।
मेरे गुरुदेव एक बात कहते हैं कि आप मूल से प्रेम कीजिए, और आपका प्रेम अगर मूल से हो जाएगा तो फिर आपके जीवन में प्रेम ही प्रेम होगा। फिर आपको अलग अलग प्रेम करने की जरूरत नहीं है, नहीं कि भाई माता जी से प्रेम करें कि पिताजी से प्रेम करें कि बेटा से प्रेम करें, नहीं, आपको अलग अलग प्रेम करने की जरूरत नहीं है। भागवत कहती है कि आप मूल से प्रेम कीजिए। मूल क्या है? हमारी भागवत की शुरुआत होती है सच्चिदानंद रूपाय, ये मूल है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्ण को प्रणाम कीजिए, कृष्ण को वंदन कीजिए, कृष्ण का चिंतन कीजिए, सर्वत्र कृष्ण है ऐसा अनुभव कीजिए। कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं है, सर्वत्र कृष्ण ही कृष्ण है, ऐसा विचार कीजिए और ऐसा विचार करके अपने जीवन को बनाइए। आप कहोगे महाराज जी इससे क्या होगा, क्या इसका संबंध हमारे जीवन से है? भागवत कहती है इसी का संबंध तो आपके जीवन से है कि अगर आप सर्वत्र कृष्ण को देखने का अभ्यास डालेंगे, अगर आप ये सोचेंगे इसमें भी कृष्ण है, इसमें भी कृष्ण है, बच्चे में भी कृष्ण है, सर्वत्र कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण है, अगर ऐसी दृष्टि आपकी हो जाएगी तो क्या होगा? बोले आपका जो हृदय है उसकी रक्षा होगी, आपका हृदय पवित्र होगा, आपका हृदय शुद्ध होगा, आपका हृदय निर्मल होगा। और जब हमारा हृदय निर्मल होता है ना तो फिर वहाँ काम नहीं होता, क्रोध नहीं होता, लोभ नहीं होता। हमारा हृदय दूषित है, क्यों दूषित है? क्योंकि काम है, क्रोध है, द्वेष है, लोभ है, इसके कारण हमारा हृदय गंदा हो गया है। देखो कितनी अच्छी बात हमारी भागवत कहती है। भागवत कहती है इसके कारण हमारा हृदय गंदा हो गया है, तो इस गंदे हृदय को पवित्र कैसे करें, इसकी सफाई कैसे हो? तो बोले सफाई करने की जरूरत नहीं है, तुम तो एक काम करो। कहा क्या? बोले इस हृदय में ही भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल को स्थापित कर दो। कन्हैया को हाथ जोड़ करके बोलो हे नंद नंदन हमारा ये हृदय है, इसमें आओ और विराजमान हो जाओ। हमारे वृंदावन में कहते हैं कन्हैया के पीछे मैया यशोदा भाग रही थी डंडा लेकर के, तो कन्हैया भागे तो एक गोपी ने देख लिया और गोपी ने देख करके कहा कहाँ भाग रहे हो? कन्हैया ने कहा कि अरे मैया आ रही है, मैया के हाथ अगर लग जाएंगे तो मैया हमारी पिटाई लगाएगी, हमें पीटेगी। तो सखी ने कहा बहुत बढ़िया जगह है, हम तुम्हें छुपने की जगह बता दें। कन्हैया ने कहा सखी जल्दी बता छुपने की जगह क्या, हमें जल्दी बताओ छुपने की जगह। तो वो सखी कहती है तुम्हें छुपने की जगह कैसी चाहिए? तो वो कन्हैया कहते हैं ऐसी जगह हो जहाँ प्रकाश नहीं हो, नहीं अंधेरा हो, अंधकार हो, ऐसी अंधेरे जगह में ही तो हम छुपेंगे ताकि हमारी मैया आए और हमें पकड़ न सके, ऐसी जगह हमें बताओ। तो सखी के उस गोपी के नृत्य से अश्रु बहने लग जाते हैं। तो गोपी कहती है हे नंद नंदन फिर तो एक ही जगह है। कहा क्या? बोले मेरा ये जो हृदय है ना ये बड़ा अंधेरा है, अंधकार से भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह का
इतना घना अंधकार है इसमें कि मैं क्या बताऊं, तुम्हारे लिए छुपने की इससे बढ़िया जगह और कोई नहीं मिलेगी। नंदनंदन तुम आ जाओ और आकर के हमारे इसी अंधेरे दिल में आकर के छुप जाओ, तो तुम्हें कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। कितनी बढ़िया बात है, देखिए हमारे श्रीमद् भागवत जी कन्हैया को अपने दिल में बैठाइए। मैं ये कोई, आप ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो भागवत की कथा है, तो ये महाराज जियों को बुलाया जाता है, तो ये महाराज जियों का काम है ये सारी बातें बोलना और हमारा काम है सुनना, और सुन करके घर में जा करके उसको छोड़ देना। ऐसा नहीं है, सच्चाई है। क्या ये सच्चाई नहीं है? आप भगवान की कथा सुनिए, आप नंद नंदन को कान के माध्यम से हृदय में बैठाइए। हमारी भागवत कहती है प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानम भाव सरोरुहं धुनोति शमलम कृष्णः। मेरी भागवत कहती है कि आप भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनिए। कथा सुनने से क्या होगा? बोले कान के माध्यम से भगवान की कथा आपके हृदय में जाती है। कथा जाती है? बोले नहीं नहीं, कथा नहीं जाती है। तो बोले कथा के माध्यम से कृष्ण ही जाता है। ऐसी बात आपको और किसी शास्त्र में नहीं मिलेगी, केवल मेरी भागवत में मिलेगी। भागवत कहती है कि आपके कान से जो कृष्ण कथा जो जा रही है ना, जो भागवत की कथा जा रही है, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है न सुबह 4 बजे उठने की जरूरत है, न आपको ध्यान करने की जरूरत है, न योगा करने की जरूरत है, न नाक और कान दबाने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत है? केवल कथा में बैठ जाइए और अपने दोनों कान मेरी व्यास गद्दी को दे दीजिए। केवल सुनिए, प्रेम से सुनिए, जैसे आपको सुनना है वैसे सुनिए। कुर्सी में बैठ के सुनना है, कुर्सी में बैठ के सुनिए, नीचे बैठ के सुनना है, नीचे बैठ के सुनिए, पैर फैला के सुनना है, सो के सुनना है। हमें तो कहते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर कथा सुनिए। कथा हमारे कान से होके जाती है तो वो कथा नहीं जा रही है। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण, प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानां भावसरोरुहं धुनोति शमलं कृष्ण। साफ हो जाएगा आपका मन, आपका अंतःकरण खराब है ना, चिंता की बात नहीं है। एक काम कीजिए, कहा क्या? बोले कथा सुनिए। कथा सुनने से क्या होगा? बोले कथा आपके कान से होके जाएगी ना, तो वो कथा आपके अंतःकरण में जितनी गंदगी है ना, सबकी सफाई हो जाएगी, सबको साफ कर देगी। कितनी अच्छी बात है। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कीजिए, भगवान श्री कृष्ण को याद कीजिए। कैसा है वह कृष्ण? ये भागवत का देवता है। हर शास्त्र का अपना देवता होता नहीं, हर शास्त्र का अपना एक देवता होता। रामायण के देवता कौन है? बोलिए, राम जी। नहीं, रामायण के देवता है राम जी। शिव पुराण के देवता कौन है? शंकर। एक देवी भागवत भी है। देवी भागवत, देवी भागवत की देवी या देवता कौन है? भगवती। तो हर शास्त्र का अपना एक देवता होता।
श्री कृष्ण परमात्मा देवता, इसका देवता है कृष्ण। देखिए कृष्ण जैसा, कृष्ण कितना प्यारा देवता है, कितना प्यारा देवता है। मोर मुकुट है, मोर पंख है, हाथ में कोई शस्त्र नहीं है इसके, कोई शस्त्र नहीं है। क्या है इसके हाथ में? बांसुरी। ऐसा है इसका देवता। और ग्रंथ का एक नियम होता है कि जिसकी कथा हो रही हो, जिसकी कथा गाई जा रही हो, उसके देवता को पहले प्रणाम किया जाता, पहले हाथ जोड़ करके वंदन किया जाता। तो भागवत के देवता को प्रणाम किया है। कैसा है ये देवता? तो भागवत का देवता कृष्ण है, तो भागवत का देवता कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। कैसा है देवता? सत है, सच्चिदानंद है, सच्चिदानंद स्वरूप है इस देवता कृष्ण का। सच्चिदानंद रूपाय, इसका ये स्वरूप है, इसका ये रूप है। अच्छा, किसी ने पूछा, बोले रूप तो बड़ा सुंदर है, और करता क्या है? भाई काम क्या है? वो काम धंधा है कि ऐसे ही? बोले नहीं नहीं, काम भी है। बोले काम क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि है तबे, विश्व को बनाता है, विश्व को बनाता है, उसकी रक्षा करता है और उसको बिगाड़ देता है। सृष्टि, पालन और संहार, उत्पत्ति, पालन और संहार, यानी सबको बनाने वाला वही है, पालन करने वाला वही है और सबको मिटाने वाला भी वही है। उत्पत्ति, पालन और संहार, ये तीनों करने वाला वही है। बोले हम क्या करें? बोले ध्यान करो, नमस्कार करो, वंदन करो। बोले ध्यान नमस्कार वंदन से क्या होगा? बोले तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय। क्या होगा? बोले हमारे जीवन के जितने ताप है ना, वो नष्ट हो जाएंगे। ताप यानी कष्ट, ताप यानी दुख। भगवान को याद करने से, भगवान का स्मरण करने से हमारे जीवन में जितने ताप है ना, सब नष्ट हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्री कृष्ण को हम सभी लोग मिलकर के बड़े प्रेम से नमस्कार करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। नमः, नमः, नमः यानी न ममः। नमः का मतलब मेरा कुछ नहीं है, हे हरि, अब जो भी है तेरा। नमः का अर्थ होता है अब मेरा कुछ नहीं है, जो भी है तेरा है और तेरा ही तुझको हम समर्पित सौंप रहे। देखो कितनी अद्भुत बात है भाई। मेरा कुछ नहीं है, मेरा मेरा मेरा, ये किसका मेरा, ये किसका मेरा। मेरी भागवत कहती है मेरा मेरा कहना अब छोड़ो, अब क्या होना चाहिए? बोले अब मेरा नहीं है, अब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। नमः नमः नुमः, मेरा कुछ नहीं है, हे हरि जो भी है सब तेरा है।
सच्चाई भी यही है। नहीं, हमारा संसार में कुछ है, हमारा संसार में है कहने जैसा कुछ है? कुछ भी नहीं है साहब, कुछ नहीं है मेरे श्रोताओं, कुछ नहीं है। शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है? भागवत में एक बड़ी प्यारी बात, एक बड़ा अच्छा व्यंग है भागवत में। भागवत कहती है, भागवत में लिखा है कि तुम कहते हो शरीर मेरा है, पर इस मेरे मेरे को न जाने कितने लोग कहते हैं मेरा। ध्यान से सुनना मुझे, कितने लोग कहते हैं मेरा मेरा। भागवत में व्यंग करते हुए एक जगह लिखा है कि मनुष्य शरीर को देख करके सभी लोग सोचते हैं कि ये मेरा। जो अग्नि है, भागवत में लिखा अग्नि है, अग्नि कहती है ये तो मेरा है, मैं इसे जला करके भस्म करने वाला, इसलिए ये मेरा। पानी में फेंक दोगे शरीर को तो वो जो जल का जो देवता है वो कहता है ये मेरा। देवता ही नहीं, वो जल में जो कछुआ मछली है वो सोचते हमें खाने को मिलेगा, ये हमारा। अब बताओ ये किसका? नमः नमः।